उसके सब विघ्न विनाशक मंगल कर देता है। मनोकामना पूर्ण करके भंडारे भरता है। अपनी शरण में ले ले, चरणों में जगह दे दे, मुझे अपना बना ले वो देवा। सिद्ध कर दे तू काम ओ गणों के महाराज, मेरी बिगड़ी बना दे वो देवा। देवा 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 देवा। तुझको नित्य जो ध्यान है, जिसने सदा भाव से देवा तुझको नित्य ध्यान है। तेरी कृपा से उसके जीवन सब सुख जो आता है। दे दे अपना सारा मिल जाए किनारा, भव पार लगा दे नैया। सिद्ध कर दे तू बात ओ गणों के महाराज, मेरी बिगड़ी बना दे ओ देवा। देवा 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 देवा। बोली गणेश भगवान की जय। जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और मेरठ उत्तर प्रदेश की पावन धारा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र है श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ उत्तर प्रदेश, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखा। साथ में इस कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा है श्री संदीप जी गोयल, श्रीमती रश्मि जी गोयल, श्री आशीष जी बंसल, श्रीमती पूनम जी बंसल और संरक्षक इस समिति के डॉक्टर ब्रजभूषण जयप्रकाश जी अग्रवाल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी गुप्ता, महामंत्री श्री आशीष जी बंसल, कोषाध्यक्ष श्री ऋषि जी अग्रवाल, सहयोगी सदस्यगण श्री राजेश जी, सुमित जी, अनिल जी, विपिन जी सिंगल, सुमित जी सिंगल, राहुल जी सिंगल, आरती जी सिंगल, आशीष प्रताप सिंह जी, पवन जी बंसल, बबीता जी बंसल, डॉक्टर निधि जी बंसल, भगवती कॉलेज, जिन्होंने सुंदर सभी सदस्य गणों ने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान अपना प्रदान करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो
तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का हल तो निकलता है। साथ में मेरे महादेव की कृपा भी हम सभी पर विद्यमान होने लगती है, बरसने लगती है। और देखिए, प्रयत्न ऐसा करना चाहिए कि हम सभी प्रतिदिन मंदिर जाएं, क्योंकि ये हमारा जीवन जो हमें मिला है, गिन के श्वासें हमें प्राप्त हुई है और गिन के ही हमें साल और दिन प्राप्त हुए हैं। तो एक एक दिन बड़ा ही अनमोल है, एक एक क्षण बड़ा ही अनमोल है। इसको व्यर्थ की बातों में ना लगाते हुए हमें महादेव के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए और अपना मन, बुद्धि हम सभी महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। देखिए, एक दिन की कीमत क्या होती है ये हम सभी को जान लेना चाहिए। एक साल की कीमत क्या होती है ये हम उनसे पूछ सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी हो और उस परीक्षा में वे फेल हो गए हो। एक साल की कीमत हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। एक महीने की कीमत क्या होती है ये हम उनसे पूछ सकते हैं जिसे पिछले महीने वेतन प्राप्त नहीं हुआ हो, उसने महीने भर कहीं पर काम करा हो और उसे वेतन प्राप्त नहीं हुआ हो। ये एक महीने की कीमत हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। और हम पूछ सकते हैं एक सप्ताह की कीमत क्या होती है, जिसने पूरा एक सप्ताह अस्पताल में गुजारा हो, उस व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं एक सप्ताह की कीमत, एक हफ्ते की कीमत क्या होती है, एक दिन की कीमत क्या होती है, ये हम उनसे पूछ सकते हैं जो पूरा दिन किसी भी काम के माध्यम से या किसी भी कारणवश वो पूरा दिन भूखा रहा हो। एक दिन की कीमत हम उससे पूछ सकते हैं। एक घंटे की कीमत क्या होती है ये हम उनसे पूछ सकते हैं जिसने किसी का लंबा इंतजार करा हो। एक घंटे तक उस व्यक्ति से हम एक घंटे की कीमत पूछ सकते हैं। एक मिनट की कीमत क्या होती है ये हम उनसे पूछ सकते हैं जिसकी एक मिनट के अंतराल से ट्रेन छूट गई हो। एक मिनट की कीमत क्या होती है ये हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। और एक सेकंड की कीमत क्या होती है ये हम उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो किसी दुर्घटना में बार बार बचा हो, जीवित बचा हो। हम उस व्यक्ति से एक सेकंड की कीमत पूछ सकते हैं। देखिए, और पूरे जीवन की कीमत किसी से पूछना हो तो कुबेर भंडारी की कृपा जिस भक्त पर हुई हो उस व्यक्ति से हम पूरे जीवन की कीमत पूछ सकते हैं। देखिए, व्यर्थ की बातों में अपना जीवन ना लगाते हुए हमें केवल और केवल महादेव के चरणों में ही अपने जीवन को लगाना चाहिए। ये एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा ही अनमोल है। केवल महादेव की कृपा ही हमें एक सहारा दे सकती है, एक आसरा दे सकती है। तो निरंतर महादेव के मंदिर जाकर उनका भजन कीर्तन स्मरण करें और एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। देखिए, एक लोटा जल ही हमारा आने वाला कल बदल सकता है। पूज्य गुरुदेव ने हमको बड़े ही सरल शब्दों में बताते हुए कहा है कि एक लोटा जल चढ़ाने से न केवल हमारी सारी समस्याओं का निदान निकलता है, अपितु महादेव की कृपा भी सभी जीव पर विद्यमान होती है और सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बरसती रहती है। और ऐसा प्रयत्न हम सभी को करते रहना चाहिए कि भगवान की कृपा दृष्टि भी हम सभी को प्राप्त हो और निरंतर उनकी छत्र छाया में ही हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके, अपने जीवन को हम सभी जी सके। देखिए, आज धन हर एक व्यक्ति के पास मिल जाएगा, लेकिन उस धन का सदुपयोग कैसे करना है ये हम सभी को जानना चाहिए। देखिए,
अगर खुशी हमें प्राप्त होती है, अगर हम हजारों लाखों रुपए के आतिशबाजी चला दें उससे खुशी प्राप्त होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम थोड़ी देर अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खुशी हमको प्राप्त करनी हो तो किसी जरूरतमंद की हम मदद कर दें तो उससे कई गुना ज्यादा हमें खुशी प्राप्त होगी, और हमारे दिल में, हमारे मन में जो आतिशबाजी होगी उसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते कि किस प्रकार से किसी के चेहरे पर हंसी हम ला सके। क्योंकि जिनकी आंखों में नींद होती है उनके पास बिस्तर नहीं होते, जिनके पास अच्छे बिस्तर होते हैं उनकी आंखों में नींद नहीं होती। जिसके मन में दया है उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं है। जिन्हें कदर है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कदर नहीं है। क्योंकि जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसके पास भूख नहीं। दोस्तों, अगर भगवान ने हमें धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग करें, उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी का भला कर सके, तो निरंतर हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी को भोजन करवा सके, तो भूखे व्यक्ति को भोजन आप करवाएं, उसकी भोजन में आप मदद करें। अगर भगवान ने हमें धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग मंदिर बनवाने में हम करें, धर्मशाला का निर्माण करने में हम करें, भोजनशाला में हम करें, और स्वास्थ्य संबंधित अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये धन हम खर्चा करते रहें। देखिए, कल ही पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा के माध्यम से वर्णन करा है कि अगर धन हमारे पास है तो हम किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकते हैं, आसपास पड़ोसियों की हम मदद कर सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म में हम सभी को जन्म मिला है, तो सनातन धर्म हमें यही सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयी, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। अगर मेरे महादेव ने हमें इस लायक बनाया है तो हम सभी का भला करते जाएं और सभी को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास हम करते रहे। पूज्य गुरुदेव ने कथाओं के माध्यम से भी हम सभी को यही प्राथमिकता प्रदान करी है। और देखिए, आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा से हमेशा विद्यमान होती है। आप सभी को ज्ञात है, इस धरा पर सेवा का कार्य भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है। किस प्रकार से आप सभी ने देखा है, पूज्य गुरुदेव स्वयं तो सेवा का कार्य करते हैं, साथ में आप सभी को भी ये मोटिवेट करते रहते हैं कि आप भी सभी की सेवा करें, और भगवान को प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा और सबसे सरल मार्ग है निरंतर लोगों की सहायता करते रहना। और देखिए, पूज्य गुरुदेव निरंतर लोगों की सहायता में हमेशा